हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आजकल का मौसम का जो है ना, कुछ पता ही नहीं चलता है कब क्या है कब कैसा हो। मतलब कैसा मौसम कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। तो अभी क्या होता है, सुबह के टाइम में इतनी मतलब ठंडी ठंडी हवा चलती है और बादल भी रहता है सुबह के टाइम में, लेकिन धीरे धीरे धूप जब निकलता है तो धूप हल्की हल्की धूप रहती है। आजकल बहुत तेज़ धूप नहीं। तो इस मौसम में क्या होता है ना कि तबीयत खराब होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि सर्दी सर्दी खांसी तो ये सब तो हो ही जाता है। तो वही ओजी को भी थोड़ा-सा हल्का सर्दी भी हो चुका है और मौसम के कारण इतना मतलब परेशानी होता है ना, कभी धूप निकल जाता है अच्छा खासा धूप तो एकदम गर्मी का मौसम हो जाता है, नहीं तो बादल या पानी हो जाता है तो फिर ठंडा का मौसम हो जाता है। तो जैकेट तो मैं इसको पहना के भेजती हूँ, सोचती हूँ जैकेट पहना के मतलब जब तक स्कूटर पे लेके जाती हूँ तब तक के लिए, उसके बाद तो यही खुद खोल देती है, बोलती नहीं पहनना है मुझे। तो आते टाइम मैं उसका जैकेट लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं घर आ गई थी, ओजी को स्कूल छोड़ के। अभी घर से सबको चले गए थे, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, दोनों बच्चों को स्कूल भेज दी हूँ। आज मुझे बहुत सारा काम भी है, कुछ सामान लेने के लिए बाहर भी जाना था, तो वो भी जाऊँगी। तो फटाफट आज बैठने के लिए ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, फटाफट 1-2 मिनट बैठूँगी। 1-2 मिनट नहीं, थोड़ा देर बैठूँगी, नाश्ता कर लूँगी। नाश्ता करने के बाद फिर फटाफट मुझे निकलना है बाहर सामान लाने के लिए। और कुछ ऐसा-ऐसा कभी-कभी कुछ काम रहता है ना जो मैं खुद जाके ही लाती हूँ। ऐसे इन अगर मैं हस्बैंड को बोल लाने की तो वो भी ला देंगे, लिस्ट लिख के अगर दे दूँ ना तो वो ले आएँगे। लेकिन ना कुछ काम रहता है तो अपने हिसाब से ठीक लगता है लाने में। तो मैं ही जाऊँगी लाने के लिए, थोड़ा देर बैठ लेती हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी मैं बाहर। घर का लगभग सारा काम मेरा हो गया है। वो जी थोड़ा लेट से उठी थी इसलिए मैं उस रूम का बेड ठीक नहीं हुआ है। बस बेड ठीक करूँगी और फिर घर का जो काम है, कुछ मुझे काम रहता है ना बाहर जाने का, तो मैं थोड़ा सुबह जल्दी ही उठती हूँ। और जल्दी उठ जाने के कारण काम भी सही समय पर हो जाता है और आप खुद के लिए समय निकाल सकते हो, मतलब जो आपको काम करना है उसके लिए आपको समय मिल जाता है। तो थोड़ा देर आराम करूँगी। इस टाइम थोड़ा-सा आराम करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। सुबह इतना भागम-भाग रहता है ना कि अभी थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ ना, तो फिर ठीक लगता है। नहीं तो फिर इसी भागम-भाग में अगर काम शुरू कर दूँ ना, तो बहुत थकावट हो जाता है। बस एक काम यही बचा था, रूम ठीक करना, इसको ठीक कर लूँगी, उसके बाद सारा काम मेरा खत्म हो गया। आज थोड़ा जल्दी ही उठी थी, आज करीब 5 बजे उठ गई थी। तो 5 बजे उठ जाती हूँ तो भी 5:30 बजे उठती हूँ तो भी मेरा काम 8 बजे तक फिनिश हो ही जाता है, क्योंकि 8 बजे तक के अंदर मुझे करना ही है काम। 8 बजे तक तो हस्बैंड निकल जाते हैं, तो उसके पहले मुझे सारा काम करना रहता है। उसके बाद सिर्फ़ ओजी का काम करना रहता है, उसके पहले मैं ओजी को खिला भी देती हूँ। 8 बजे मतलब पहले या थोड़ा-सा 10-5 मिनट लेट हो जाता है खिलाने में तो हो जाता है, नहीं तो उतना देर मैं खिला भी देती हूँ उसको। फिर उसको खिला के नहा के उसको कपड़े पहनाना है, तो उसका तो सारा काम करना पड़ता है। ऐसे वो घर पे रहती है ना तो नहाती भी खुद से है, कपड़े भी खुद से पहनती है, तो उसमें वो समय थोड़ा ज़्यादा लगा लेती है। इसलिए अब मुझे स्कूल भेजना रहता है ना, तो टाइम तो उतना होता नहीं है, तो मुझे सारा काम करना पड़ता है। और यहाँ मैं ना बाहर से जो काम था मैं करके आ गई थी और फिर आने के बाद सेम इसी सूट में ही मैं जाके राइस वाइस बना के ओजी के लिए रख दी हूँ। और बाहर स्कूटर से जाने के बाद ना इतना चेहरे पे डस्ट डस्ट हो जाता है ना कि आपको घर जाके फिर से धोना पड़ेगा चेहरा। तो घर आके चेहरा वेहरा धो के ओजी के लिए राइस वाइस बना के दी हूँ मैं, क्योंकि अभी तुरंत जाऊँगी लाने के लिए, उसको ला के तुरंत खिलाना भी है। तो आते ही फटाफट 10-15 मिनट मुझे लगा था चावल दाल बनाने में। दाल तो मैं बना के गई थी, चावल बनाना था सिर्फ। तो चावल चढ़ा के अपना जो थोड़ा-सा चेहरा वेहरा धो ली हूँ। कपड़ा तो सेम वही पहनी जो बाहर पहन के गई थी, वही पहन के अभी ओजू को लेने निकल जाऊँगी लाने के लिए। अभी कोई मुझे चेंज वेंज नहीं करना है और फटाफट काम भी हो जाएगा। तो जा रही हूँ, ओजू को ले आती हूँ, उसके बाद फिर मुझे आयुष का फ़रमाइश भी पूरा करना है। वो कह रहा था चिकन बनाने के लिए, तो आज उसके लिए चिकन भी बनाऊँगी मैं। बहुत दिनों से कह रहा था, ऐसे वो खाता बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मैं बना दूँ ना तो बस 1-2 पीस खाता है, उसके बाद सारा मुझे ही ख़त्म करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ओजी को स्कूल से ले आई थी, ओजी को खिला-विला दी हूँ। खिला देने के बाद फिर मैं यहाँ चिकन बनाने के लिए आई थी और इस टाइम तो ऐसा पहले ही मैरिनेट करने के लिए मैं छोड़ दी थी उसको, तो अभी फटाफट बनाऊँगी, आयुष के आते-आते मेरा बन जाएगा। तो यहाँ कस्तूरी मेथी में डाल मतलब लास्ट हो चुका था, बन चुका था अभी ये। तो कस्तूरी मेथी थोड़ा-सा गरम करके उसके बाद उसको क्रश करके डालेंगे ना, तो उसका जो फ्लेवर होता है अच्छे से उभर के आता है। नहीं तो ऐसे अगर डाल देंगे ना पत्ता, तो खाने में ना पत्ता-पत्ता दिखता रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं डालती हूँ कस्तूरी मेथी, कभी-कभी बहुत हड़बड़ी रहती हूँ, थोड़ा बहुत डाल देती हूँ ऐसे ही। लेकिन मैं जब अच्छे से बनाती हूँ कुछ खाना है ना, तो इसको अच्छे से गरम करके थोड़ा-सा क्रश करके तब डालती हूँ। तो यहाँ मैं बटर भी डाल दी हूँ, लास्ट हो गया था कस्तूरी मेथी, गरम मसाला और बटर। ये तीनों चीज़ मैं लास्ट में डालती हूँ, तो लगभग बन ही गया था और अभी आयुष खाने का टाइम भी हो रहा था। बाहर का मैं मौसम आपको दिखाऊँगी अभी, एकदम बादल है और पूरी तेज़ हवा चल रही है अभी इस पूरे दिन, आज सुबह से लेकर अभी तक पूरे दिन। यहाँ मेरा गमले में ही ये पौधा फूल हुआ है, ये फूल बहुत मतलब पूजा के लिए हर दिन 1-2 फूल ये हो ही जाता है।
अभी ये कली है, ये आज पूजा के लिए हो मतलब पूजा के करने के बाद ही ये फूल खिला था। तो अब कल के लिए भी हो जाएगा, एक कली भी है तो कल एक और हो जाएगा। और बाहर का मैं मौसम आपको दिखाती हूँ, यहाँ सब खेल रहे हैं। मैं कहती हूँ ना कि बाहर प्लेग्राउंड है तो वहाँ पे सब खेलते हैं, थोड़ा डस्ट भी उड़ता है इससे बहुत ज़्यादा, और हवा भी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। और अभी आयुष का टाइम भी आने का था, इस टाइम ही वो आएगा अभी। वो जी तो खा पी के सो गई थी, स्कूल जाती है ना तो सो जाती है वो टाइम पे, नहीं जाती है तो थकती नहीं है, थकती नहीं तो उसको नींद नहीं आती है। तो जिस दिन स्कूल नहीं रहता है उस दिन वो नहीं सोती है, लेकिन जिस दिन स्कूल रहता है ना तो आने के बाद वो सो जाती है टाइम पे। तो उसको सुला के मैं यहाँ कपड़ा वपड़ा जो मशीन में था, सुबह जल्दी जल्दी भाग गई थी ना तो कपड़ा फैलाने का टाइम नहीं मिला था। तो अभी आके कपड़ा फैला लूँगी जल्दी से, और फिर आयुष आएगा तो उसको खाना वाना दूँगी। और आज हस्बैंड भी थोड़ा जल्दी ही आ गए तो उनका भी खाना वाना हो गया, चिकन तो बनाई थी तो उनका भी खाना मैं उनको भी दे दी हूँ, वो भी खा लिए हैं खाना। अब वो चाय बनाने के लिए कह रहे हैं, तो पहले मैं कपड़े फैला लेती हूँ, उसके बाद जाके चाय बनाऊँगी। क्योंकि मुझे चाय ना थोड़ा सा जब भी पीती हूँ, ऐसे मुझे ज़रूरी नहीं कि मुझे चाय पीना ही पीना है, लेकिन जब मैं पीती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा आराम से बैठ के चाय पीने में अच्छा लगता है। ऐसे भागम भाग में काम करते करते मैं चाय पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं पीऊँ तो चलेगा, लेकिन जब भी पीऊँ तो आराम से पीऊँ। तो नहीं पीती हूँ घर पे, दिन में शाम में, मतलब शाम में हस्बैंड लेट से आते हैं तो शाम में चाय नहीं बनाती हूँ, वो आते तभी मैं बनाती हूँ। तो नहीं भी चाय मैं पीती हूँ तो चलता है मेरा, लेकिन जिस टाइम मैं चाय पीऊँ ना थोड़ा सा आराम से बैठ के मुझे चाय पीने में अच्छा लगता है। तो कपड़ा वपड़ा फैला ली हूँ, इस टाइम तक आयुष आ गया था, उसको भी खाना ना दे दी हूँ। खाना खा के वो तुरंत नीचे भागता है खेलने के लिए। उसको आते ही आते 4 बजता है, खाते मतलब घर आता 4 बजता है, खाते पीते उसका 5 बज जाता है। फिर वो फटाफट नीचे भाग जाता है। तो वो चला गया था नीचे खाना ना खा के। वो जी अभी तक सोई थी। आज वो कल रात में क्या हुआ ना, उसका थोड़ा सा नाक बंद हो जा रहा था, जिसके कारण वो चैन से सो नहीं पाई, पूरी रात वो सोई नहीं थी। मैं भी उसके साथ सोई नहीं थी, वो भी जगी थी, मतलब जगी नहीं थी, मतलब बीच बीच में उठ रही थी, मैं भी बीच में उठ रही थी। तो पूरा उसका नींद पूरा नहीं हुआ। आज मैं अभी सुलाई हूँ ना इसको आने के बाद स्कूल से, तो वो भी लंबी देर तक सो गई थी, बहुत देर, 6 साढ़े 6 बजे तक वो सोई थी। मेरे जिद करने के बाद वो उठाने के बावजूद भी नहीं उठी थी। तो इस टाइम चाय वाय दे दी हूँ। शाम का जो मेरा काम रहता है ना, हल्का फुल्का घर में झाड़ू लगाने का, घर में आप देख सकते थोड़ा भी गंदा कहीं भी नहीं है, थोड़ा भी कहीं भी आपको गंदा कहीं नहीं दिखेगा। तो बस बीच में सिर्फ पूरे घर में थोड़ा सा हल्का हल्का झाड़ू बस नाम मात्र लगा देती हूँ। किचन में थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ काम हो रहता है ना, तो किचन में थोड़ा बहुत गंदा रहता है, लेकिन घर में बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि घर पे कोई रहता ही नहीं है तो घर गंदा होगा कहाँ से। तो यहाँ पे मैं आई थी सारा काम खत्म करने के, ओजी को उठाने के लिए, पर ये उठने का नाम नहीं ले, क्योंकि इसका नींद पूरा नहीं हुआ ना, कल रात में वो जगी थी तो नींद पूरा नहीं था। तो अभी मैं उठा रही कि बहुत देर हो जाएगा, फिर रात में लेट करेगी सोने में, फिर सुबह उठने उठने में दिक्कत नहीं करती है, उठा देती हूँ तो उठ जाती है। दोनों बच्चों का है, अगर मैं कहीं अर्ली मॉर्निंग निकल भी रही हूँ ना, 3 या 4 बजे भी निकल रही हूँ, कहीं बाहर जाना है, तो अगर मैं एक आवाज़ लगाती हूँ ना, दोनों बच्चे उठ जाते हैं, और आराम से, उनको ऐसे दिक्कत नहीं होता। स्कूल जाना रहेगा तो आयुष को प्रॉब्लम है, बाकी कहीं घूमना जाना रहता है ना तो आराम से उठ जाता है। ओजी तो वैसे भी उठ जाती है, स्कूल जाने के नाम पे भी, घूमने के नाम पे भी उठ जाती है। तो आज बहुत लेट से उठी थी सो के, और उसका होमवर्क भी आया था। और बाहर इस सब मौसम था ना कि बहुत जैसे आंधी वांधी चलता है ना, वैसे ही चल रहा था बाहर में। तो इसको लेके मैं नीचे नहीं गई, हल्की हल्की सर्दी भी इसको है, तो मैं इसको लेके नीचे नहीं जा रही हूँ। तो यही सब है। और अभी उसका होमवर्क था, तो होमवर्क तो आता है तो उसको पता रहता है कि हाँ मुझे होमवर्क मिला है, तो अपने आप वो शाम में लेके बैठ जाती है। इस टाइम आयुष बैठता है ना पढ़ने के लिए, तो अपने आप ये होमवर्क लेके बैठ जाती है। तो अभी चॉकलेट खा रही थी, चॉकलेट खाने के बाद मैं उसको डॉट दे देती हूँ ना, कहाँ से लिखना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। अभी क्या है ना कि लिख तो सब कुछ लेती है, पर लाइन जो होता है ना 3 लाइन में करके लिखने का, वो नहीं होता, क्योंकि अभी कैपिटल और स्मॉल दोनों भी इसका चल रहा है। तो स्मॉल में क्या क्या होता है, दो, कभी कभी बीच में 2 लाइन में लिखना रहता है, कभी 3 लाइन में लिखना रहता है। कैपिटल में 3 लाइन में रहता है, लेकिन स्मॉल में क्या होता है, कभी 3 लाइन कभी 2 लाइन, तो उसमें बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो इसलिए मैं उसको डॉट दे रही थी कि डॉट दे के उसके बाद लिखो। तो यहाँ पे अपना आयुष भी पढ़ाई कर रहा था, और ये रात का समय है, सबका खाना वाना हो गया, मेरा भी जो काम था किचन का सब कुछ हो गया। और ये मैं किचन में हैंड वॉश भर रही थी डब्बे में। ये क्या ना, ये जो पाउडर है ना वो बस 10 रुपीज़ का ही आता है। इसको आप पानी में डाल के
और पानी डाल के और इसको पाउडर को उसमें डाल दीजिए। अब जितना भी डब्बा में आपको पानी चाहिए उस हिसाब से भर के डाल दीजिए। ये बहुत ही अच्छा है, ये मतलब मुझे 10 रुपये में पूरा महीना चल जाता है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, किचन में रखने के लिए अच्छा है। बाहर से लोग जब आते हैं द वॉश बेसिन के पास मैं अच्छा सा हैंड वॉश रखती हूँ, लेकिन क्योंकि बाहर से लोग आते हैं तो वो हाथ साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए अच्छा से हैंड वॉश रहता है। लेकिन ये वाला 10 रुपीज़ वाला है ना, मैं किचन में रखती हूँ इसको, मतलब बहुत ही अच्छा रहता है। 10 रुपीज़ में पूरा महीना चल जाता है मेरा। और किचन में क्या है, थोड़ा सा हाथ खाना बनाने टाइम में सिर्फ हाथ धोती हूँ, तो उसके लिए तो ज़्यादा कोई कीमती चाहिए भी नहीं, हैंड वॉश सस्ता में भी काम चल जाता है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया था, जहाँ हम लोग ग्रॉसरी लेते हैं ना वहाँ मुझे मिला था ये, तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। मैं तो हमेशा लेके आती हूँ इसको, जब भी मैं सामान लेने जाती हूँ ना इसको ले आती हूँ। तो यहाँ मैं इसको भर के रख दी हूँ, देखने में भी इसका भी कलर बहुत सुंदर था, ग्रीन कलर का है। तो भर के रख दी हूँ रात में। और फिर यहाँ पे जो भी बेड ये सोफ़ा ठीक करना है, क्योंकि अब सोने का सब कुछ चले गए थे सोने के लिए। सोए नींद मतलब सोए तो कोई भी नहीं होंगे अभी रूम में, लेकिन सब अपने बेड पे चले गए हैं सोने के लिए। आयुष भी करीब हमारा 10 साढ़े 10 तो बज जाता है, ये मतलब सबको रूम में भेजते भेजते टाइम हो जाता है। और जल्दी कोई सोना चाहता नहीं। आयुष को सुबह उठने का मन नहीं करता है, फिर भी उसको अब जल्दी से सोने के लिए कह दो ना तो वो नहीं जाएगा रूम में। तो वो अभी मैं उसको टीवी देख रहा था यहीं बैठ के, अभी उसको रूम में भेजी हूँ। तो रूम में गया, फिर मैं सोफ़ा पर ठीक कर रही हूँ यहाँ पे। तो रात में ये सारे काम मैं करके ही सोती हूँ। और सुबह उठती हूँ तो फटाफट बस हल्का फुल्का नीचे क्लीनिंग का काम हो जाता है। बाकी सारा काम मैं रात में ही किया रहता है। रात में करके सब काम सोती हूँ ना, तो सुबह बहुत ही आराम मुझे मिलता है। तो यहाँ पे टेबल पर सब कुछ पोंछ दूँ, नहीं तो अगर खाना थोड़ा भी गिरा रह जाएगा ना तो पूरा कॉकरोच यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।